जब समाज में अन्याय हद से बढ़ जाता है, जब कमजोरों की आवाज दबा दी जाती है, जब इंसाफ का सूरज अंधेरों में खो जाता है, तब इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि कोई न कोई खड़ा होता है। कोई ऐसा नौजवान जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, इंसाफ के लिए और करोड़ों दबे कुचले लोगों के हक के लिए लड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक नौजवान की, जिसने दलित समाज के दिल से डर को निकालकर हिम्मत और हक की आग जला दी। ये कहानी है भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कौन कौन समर्थक है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम लिखो। वीडियो पूरा जरूर देखना। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव धिमरी में हुआ। एक साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं। बचपन से ही अन्याय को देखकर उनका दिल बेचैन हो जाता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और आगे चलकर वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं रह सका। उनके भीतर जल रही थी वह आग जो हर अन्याय के खिलाफ भड़कने वाली थी। वर्ष 2015 में उन्होंने बनाई भीम आर्मी, एक ऐसा संगठन बनाया जिसका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भीम आर्मी का मकसद था दलितों और पिछड़ों को शिक्षा देना, उन्हें संगठित करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा करना। जहां कहीं भी समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार हुआ, वहां चंद्रशेखर और उनकी भीम आर्मी पहुंच गई। उनकी आवाज बुलंद थी, निडर थी और सीधी सत्ता को चुनौती देने वाली थी। जैसे फिल्म गब्बर में अक्षय कुमार ने भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के दिलों में डर पैदा कर दिया था, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने लाखों दलित युवाओं के दिल से डर मिटा दिया। उन्होंने कहा, डरो मत, अपने हक की लड़ाई लड़ो। और नतीजा ये हुआ कि हर गली, हर मोहल्ले में नौजवानों ने कहना शुरू कर दिया, हम हैं चंद्रशेखर। लेकिन जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो सत्ता हमेशा उसे दबाने की कोशिश करती है। सहारनपुर हिंसा के बाद चंद्रशेखर को जेल भेज दिया गया। कई महीने तक सलाखों के पीछे रखा गया, मगर जेल उनकी हिम्मत तोड़ नहीं सकी, बल्कि जेल से बाहर निकलते ही वह और भी मजबूत होकर सामने आए। उन्होंने साफ कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे हक के लिए नहीं है, बल्कि इस पूरे देश में समानता और न्याय की स्थापना के लिए है। आपने सुना होगा फिल्म शोले का डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। गब्बर का खौफ उस जमाने में लाखों में था, लेकिन सोचिए, जैसे एक गब्बर ने लाखों गब्बर पैदा किए, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने अन्याय के खिलाफ लाखों युवाओं को शिक्षित, निडर और संघर्षशील बना दिया। वो कहते हैं, हम डरकर जीना नहीं चाहते, हम बराबरी से जीना चाहते हैं। जिस तरह गब्बर का डर लोगों को झुकाता था, उसी तरह चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज ने समाज को जगाया। लेकिन फर्क यह है, गब्बर ने डर पैदा किया था और चंद्रशेखर ने साहस और शिक्षा की ज्योति। वो कहते हैं, हम गरीबी मिटाने, जाति मिटाने और बराबरी लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कौन कौन सहमत है? अपना वोट कमेंट में दे, जय भीम लिखकर। गब्बर पूछता था, कितने आदमी थे? आज चंद्रशेखर कहते हैं, लाखों आदमी हैं, लाखों युवा हैं जो अब अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई। राजनीति में उतरकर उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक नई ताकत दी। चंद्रशेखर आजाद का कहना था, हम किसी के वोट बैंक नहीं हैं, हम सत्ता में हिस्सेदार हैं। यही सोच लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। आज चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक विचार है, एक आंदोलन है। उन्होंने दलित युवाओं को आत्मविश्वास दिया, उन्हें डर के खिलाफ खड़ा किया और कहा, अन्याय के सामने झुकना मत। यही वजह है कि आज लाखों युवा अपने नाम के आगे आजाद लगाते हैं। चंद्रशेखर रावण ने साबित कर दिया कि अन्याय करने वाले से बड़ा होता है अन्याय सहने वाला। जब वह जाग जाता है, तब अन्याय करने वाले की अक्ल ठिकाने लल देता है। उन्होंने दलित समाज के दिल से डर मिटा दिया और इंसाफ की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। और आज हर युवा चिल्लाकर कहता है, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम चंद्रशेखर आजाद हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आंदोलन है, और आंदोलन कभी मरते नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ा और उनके विचारों को पहचाना और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने लगे।
आजाद रावण जी के आइडल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब काशीराम थे। वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूंगा कि गलत किसी के साथ न करो, न करने दो, और अन्याय को सहन मत करो, क्योंकि जितना अन्याय सहन करोगे उपद्रवी उतना ही हावी होता जाता है। हिंदू धर्म से श्रेष्ठ कोई भी धर्म नहीं हो सकता। अगर इसमें से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, बाला दीमक, इस समाज को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। इसलिए हमें ऐसी मानसिकता को खत्म कर देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं वादा करता हूं कि सब्सक्राइब करने से आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।